इंदौर में कान्यकुब्ज समाज में चुनाव और अन्य कई मुद्दे पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर समाज की बैठकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी के तहत एक ही बैठक के बाद समाज के लोगों ने मीडिया से चर्चा की। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए? आप लोग भाई साहब, काफी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं मिल रही थी कि आज हंगामा होने वाला है, उसी के तहत यहाँ पर पहुंचे थे। तो क्या है पूरा? ये तो देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है तो हमें भी नहीं मालूम था। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने 258 के आसपास 258 लोगों को समाज का आजीवन सदस्य बनाया था। उनसे 306 लोगों को हमने समाज का आजीवन सदस्य बनाया था। उनकी राशि भी हमने यहाँ कार्यालय पर 1.5 महीने पहले जमा कर दी थी। उनको अभी तक सदस्यता नंबर नहीं दिए गए। करीब करीब वो राशि होती है 15,000 रुपये के भी ऊपर होती है। तो हम ये जानकारी लेने आए थे कि उनको सदस्यता नंबर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश से अब यहाँ कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा में चुनाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ आके हमें पता लगाया कि यहाँ पर तो मेरे को समाज की आजीवन सदस्यता से हटाने की मीटिंग हो रही है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात लगी, जबकि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिससे समाज की गरिमा कम हो। मुझसे कहा गया कि आपका अनलगर आरोप है कि समाज में 2 करोड़ रुपए की वार्षिक इनकम होती है। मैंने गिन के बता दी 1,90,00,000 रुपए की। यहाँ पर आप आइए, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। लेकिन जिस तरह से आप आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि चुनाव तो होंगे और समाज के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने उन्हें बता दिया कि 11.5 लाख रुपए आपकी बैलेंस शीट के अंदर प्रति महीने का किराया है। ये पीछे ये कॉलेज देख रहे हैं आप, एक कैमरा घुमाएं आप उधर, वो जो किराया वहाँ जो कॉलेज है कॉमर्स कॉलेज, इसका किराया 4.5 लाख रुपए आता है ना। इसको जोड़कर 11.5 लाख रुपए प्रति महीना किराया होता है। वो वाला कॉलेज हम खुद चला रहे हैं। जब इसका हम 4.5 लाख रुपए किराया लेते हैं तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे 9 लाख रुपए महीना कमाते होंगे, क्योंकि सामने वाला अपने को 4.5 दे रहा है तो 9 कमाता होगा, तो उसमें से 4.5 देता होगा। तो मैंने कॉमन सेंस लगाया कि इस कॉलेज से हम 9 नहीं कमाते होंगे तो 6 तो कमाते होंगे, 6 नहीं कमाते होंगे 5.5 तो कमाते होंगे। तो 5.5 और 11.5 कितने हो गए? 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए प्रति महीना इसकी इनकम है। 11.5 लाख रुपए किराए से प्रति महीना, जो कि उनने खुद ने भी स्वीकार करा, और 5.5 लाख रुपए इस कॉलेज से। 17 लाख रुपए प्रति महीना किराया आता है। तो इसको आप जोड़ लीजिए वर्ष भर का कितना आएगा, ये मैंने दिखा दिया। इसके बाद यहाँ अनियमितताएं कितनी होती है आप लोग कवर करना। यहाँ ये परीक्षा जिस कुशवाहा को हमने कॉलेज दिया है, यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसने किराए पर दिया है। इसका किराया वो लेता है, जबकि हमने उसको कॉलेज चलाने के लिए दिया है। ये किराए पे हमारी संस्था का हक होना चाहिए। आप देखिए उस तरफ गाड़ियां पार्किंग में लगी है। यहाँ के एक इंटरनेशनल संस्थान की गाड़ियां पार्किंग पे लग रही है। इनसे किराया लेना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर इस प्रांगण का मालिक कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा है, तो वो जो संस्थान वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करता है, आती जाती रहती है, 300 गाड़ियाँ पार्क होती है दिन भर में। तो इससे किराया लेना चाहिए कि नहीं? अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका नुकसान संस्था का हो रहा है कि नहीं? तो ये सब बातें उठाने के कारण पता मुझे यहाँ आकर के चला कि मुझे तो आजीवन सदस्यता से ही समाप्त करके संस्था से बाहर करने की यहाँ पे बैठक चल रही है। और उन्हीं लोगों की बैठक चल रही है जो उनके समूह के हैं, उनके ही द्वारा बनाया गया है। अध्यक्ष जी का भी झुकाव स्पष्ट रूप से आज तो दिख रहा है। अध्यक्ष जी सभी जानते हैं, आदरणीय संजय शुक्ला जी अध्यक्ष है, उनका झुकाव भी पूरा उनकी तरफ है। और मैंने अध्यक्ष जी से विनम्रता से कहा कि अध्यक्ष जी, अगर आपको लोगों की राय लेना है सच में, तो आप साधारण सभा बुलाइए, क्योंकि ये जो 20-25 लोग हैं ये तो वही हैं, सब क्या बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए, मतलब एक ही मानसिकता के लोग हैं। तो वो समाज नहीं होगा ये 20-25 लोग। आदरणीय संजय शुक्ला जी को साधारण सभा बुलाकर 3200 लोगों की बैठक बुलाना चाहिए। उसमें से भले 3200 में से 200 आए, मैं उनके सामने सब प्रमाण रखूंगा जैसे आज रखे। फिर अगर वो समाज बोले कि विकास अवस्थी को समाज से बाहर कर दो, तो उस समाज को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं ही समाज से बाहर हो जाऊंगा। आज एक यहाँ पर एक कार्यकारिणी के सदस्य नए आए, 2-2.5 साल से, हमारे गायत्री शुक्ला जी ने उनको बड़ा डपटा कि तुम अभी आए हो 2-3 साल से। उनने घोषणा कर दी कि विकास अवस्थी 2 करोड़ रुपए की इनकम बता दे साल की तो मैं 21,000 दूंगा। मैंने उनको गिना दी। 11.5 लाख रुपए आपकी बैलेंस शीट ही बता रही है प्रति महीना किराया आता है। जब 4.5 लाख रुपए आप इससे लेते हैं तो आप आपके कॉलेज से क्या 6 लाख रुपए नहीं कमाते होंगे? तो इस प्रकार से सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव एक बात की है, आर्थिक अनियमितता। वहाँ लोगों ने 600 रुपए में दुकान लेकर के 15,000 रुपए में दूसरे को दे रखी है। समाज को सीधे सीधे
छोड़ दे रहे हैं। 50 लाख रुपए किराया बाकी है, अगर वो वसूल कर ले और 1% किराया 1% पे भी अगर ब्याज पर उसका आए तो 50,000 रुपए से इनकम यहाँ बढ़ती है। समाज की 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वार्षिक इनकम है। इन सब चीज़ों को लाने के लिए साधारण सभा बुलाना चाहिए। ये तो चुनाव कराएंगे नहीं। कोर्ट ने 6 हफ्ते का फर्म्स एंड सोसाइटी को आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने। 6 हफ्ते इनके 6 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। जब तक निश्चित रूप से इन लोगों को चुनाव की समय अवधि मिल जाएगी, चुनाव होगा और समाज के आम सदस्य, ये समाज नहीं है 15-20 लोग, और ये लोग आकर के फैसला करेंगे। आज आदरणीय कृपा काका जिनको हमने न्यायाधीश बनाया था, वो खुद भी न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि समाज के सबसे वरिष्ठ हैं बाबूजी के बाद। लेकिन अब वो उस प्रकार के खरे कसौटी पर नहीं उतर रहे हैं। अध्यक्ष जी भी का भी झुकाव ऐसा लगता है मनमर्जी पैनल की तरफ है। नहीं तो अध्यक्ष जी यहाँ पर साधारण सभा भी बुला सकते हैं। विशेष आज प्रमोद अवस्थी जी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनको बाहर कर दिया कि वह केवल कार्यकारिणी के लोग रहेंगे बैठक में। हमने मीटिंग बुलाई थी, जो कार्यकारिणी हमारे आदरणीय विकास अवस्थी जी है, उन्होंने समाज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग बातें करी है, तो उनको नोटिस दिया गया था, उनने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया आज। तो हमने आज एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के माध्यम से 3 दिन बाद एक मौका उनको और दिया गया है कि आपने समाज को जो बदनाम करा है, कि समाज से बड़ा कोई नहीं होता है। सोशल मीडिया पर जो भी आपको जो बात करनी थी, यह कमेटी में आके बात करें, और उन्होंने नहीं करी। उसके बावजूद हमने समाज की तरफ नोटिस दिया गया था, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। तो आज कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि उनको एक मौका और दिया जाए, जिससे वो अपना स्पष्टीकरण दे सके, उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। भैया, मीडिया के सामने आके उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो आर्थिक अनियमितता हो रही है, और उसकी बात को लेकर मैंने बात रखी। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा।